Hello guys, welcome back to High Tech Learners. Once again I am here with you with an interesting class, and the class we are going to talk about today is simple past. Simple past बोल दीजिए या indefinite past बोल दीजिए, both are the same words. दोनों same words है, चाहे simple past हो या indefinite past हो. So we have studied about present tense so far. अब तक हमने प्रेजेंट टेंस की बात कंप्लीट कर ली है. सो देयर वर 4 टेंस इन द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस थे? 4 टेंस. इंडेफिनिट प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो हमने इनकी बात कर ली थी. गाइज, इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज अ प्रोवर्ब इन द इंग्लिश कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो अभ्यास व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाता है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे. तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम क्या करते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. प्रेजेंट सिंपल में क्या था? मैं काम करता हूं या मैं खेलता हूं. कंटिन्यूअस में मैं खेल रहा हूं. और परफेक्ट में मैं खेल चुका हूं या मैं खेल लिया हूं. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं 2 दिन से खेल रहा हूं. तो आई प्ले सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट प्रेजेंट, आई प्ले. मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग. मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड. और मैं 2 दिन से खेल रहा हूं तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days. मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले. मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग. मैं नहीं खेल चुका हूं, आई हैवंट प्लेड. मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं तो आई हैवंट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. क्या मैं खेलता हूं? डू आई प्ले. क्या मैं खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग. क्या मैं खेल चुका हूं? हैव आई प्लेड. और क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं तो हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. क्या मैं नहीं खेलता? डोंट आई प्ले. क्या मैं नहीं खेल रहा हूं? एंट आई प्लेइंग. एम प्लस नॉट इज इक्वल टू एंट. एंट आई प्लेइंग. क्या मैं खेल चुका हूं? हैव आई प्लेड. और क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं तो हैवंट आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ठीक है. तो अभी हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट पास्ट की या सिंपल पास्ट की. सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन द पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आज मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा. आई एम गोइंग टू क्लियर योर कंफ्यूजन फॉर एवर. हमेशा के लिए दूर हो जाएगा. देखिए, पास्ट सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, उनमें बहुत टाइप के सेंटेंस होते हैं. जैसे मैं आपके सामने 2 सेंटेंस बोलने वाला हूं. पहला सेंटेंस, मैंने इंग्लिश बोली थी. मैंने इंग्लिश बोली थी. और दूसरा बोलता हूं मैंने इंग्लिश बोल ली थी. मैंने इंग्लिश बोली थी, मैंने इंग्लिश बोल ली थी. मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था. मैंने बात की थी, मैंने बात कर ली थी. इंडिया मैच जीता था, इंडिया ने मैच जीत लिया था. 2 सेंटेंस है. देखो, आपको क्या लगता है इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? देखिए, मैं लिखता हूं, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था. आपके सामने 2 सेंटेंस है. मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था. क्या लगता है आपको? कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. दोनों पास्ट के ही है. मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था. इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो बताइए. डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? चलो बता देता हूं मैं आपको. कंफ्यूज यही होते हैं हम लोग, क्योंकि हमें हिंदी ठीक से नहीं आती. हम हिंदी में भी बोलते समय गलतियां करते हैं, इसलिए हमें ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है. अब देखिए, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था. मैंने खाना खा लिया था, ये इंडेफिनिट पास्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है. कैसे? मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था. देखिए, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, बोथ आर सेम. तो पास्ट परफेक्ट में ऐसा होता है, मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था. मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था. इंडिया मैच जीत चुका था या इंडिया ने मैच जीत लिया था. मैं बात कर चुका था यानी मैंने बात कर ली थी. मैंने बात की थी और मैंने बात कर ली थी. मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था.
मैंने इंग्लिश बोली थी, मैंने इंग्लिश बोल ली थी। मैंने खाना बनाया था, मैंने खाना बना लिया था। मैं सो गया था या मैं सो लिया था। ये देखो डिफरेंट है। एक तो इंडेफिनिट पास्ट है जो सिंपल पास्ट है, और दूसरा है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की बात नहीं करके हम बात करने वाले हैं अभी इंडेफिनिट पास्ट की। तो पास्ट परफेक्ट की भी हम बात करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद। पहले आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं इंडेफिनिट पास्ट टेंस की। इंडेफिनिट पास्ट में क्या होता है? अब देखिए, अगर आपको गाइस सेकेंड फॉर्म नहीं आती, इफ यू डोंट नो द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन इट इज गोइंग टू अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रांसलेट पास्ट सिंपल टेंस। तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला आपको अगर आपको सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। तो क्यों? मैंने आपको कहा था कि सेकेंड फॉर्म इंग्लिश में सिर्फ एक जगह यूज होती है, वो होता है इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंस में, इंडेफिनिट पास्ट के पॉजिटिव सेंस में। बाकी पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, I took food। मैंने खाना खाया था। I took food, मैंने खाना खाया था। I took food। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यही होता है इसका फ्रेमिंग। पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। I took food, मैंने खाना खाया था। मैंने क्रिकेट खेला था, तो आई प्लेड क्रिकेट। प्लेइंग टू प्ले। आई प्लेड क्रिकेट। मैंने काम किया था, तो आई वर्कड। मैंने काम पूरा किया था, तो आई कंप्लीटेड। कंप्लीटिंग टू कंप्लीट, तो आई कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने गाने सुने थे, तो आई लिसन्ड। लिसनिंग टू लिसन, तो आई लिसन्ड सॉन्ग्स। मैंने गाने सुने थे, आई लिसन्ड सॉन्ग्स। मैंने खाना पकाया था, आई कुक्ड फूड। मैंने फोन चलाया था, आई ऑपरेटेड सेल फोन। मैंने बात की थी, आई टॉक्ड। मैंने डांस किया था, आई डांस्ड। मैंने पढ़ाई की थी, आई स्टडीड। हर जगह सेकेंड फॉर्म आएगा, लेकिन सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में वापस क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने खाना खाया था, आई टुक फूड। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिडंट टेक फूड। मैंने खाना नहीं खाया था। डिड के बाद में वापस क्या आ गई? फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नेगेटिव सेंस में, इंटेरोगेटिव सेंस में एंड इंटेरोनेगेटिव के सेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकेंड फॉर्म आएगी सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, पॉजिटिव सेंस में। वहीं पे आप क्या करेंगे? सिर्फ सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। बाकी पूरी इंग्लिश में कभी भी सेकेंड फॉर्म का यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट टेक फूड। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट टेक फूड। क्या मैंने खाना खाया था? इंटरोगेटिव बनाते हैं। क्या मैंने खाना खाया था? तो सबसे पहले डिड आई टेक फूड। क्या मैंने खाना खाया था? डिड आई टेक फूड। आई टुक फूड, मैंने खाना खाया था। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट या डिडंट। देखिए, डिड नॉट को आप साथ बोलेंगे, डिड बोल दो या डिडंट बोल दो। डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट, या डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट, बोथ आर राइट। तो आई डिड नॉट टेक फूड, आई डिडंट टेक फूड, आई डिडंट टेक फूड। तो मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, आई डिडंट प्ले क्रिकेट। मैंने बात नहीं की थी, आई डिडंट टॉक। मैंने गाने नहीं सुने थे, आई डिडंट लिसन म्यूजिक। मैंने फोन नहीं चलाया था, आई डिडंट ऑपरेट सेल फोन। मैंने डांस नहीं किया था, आई डिडंट डांस। मैं नहीं सोया था, आई डिडंट स्लीप। मैं नहीं खेला था, आई डिडंट प्ले। मैंने नहीं लिखा था, आई डिडंट राइट। ठीक है, इंटरोगेटिव देखिए, क्या मैंने खाना खाया था? तो डिड आई टेक फूड। क्या मैंने इंग्लिश बोली थी? डिड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैंने डांस किया था? डिड आई डांस। क्या मैंने मूवी देखी थी? डिड आई वॉच मूवी। क्या तुमने देखी थी? डिड यू वॉच मूवी। क्या हमने देखी थी? डिड वी वॉच मूवी। क्या उन्होंने देखी थी? डिड दे वॉच मूवी। क्या उन्होंने डांस किया था? डिड दे डांस। क्या उन्होंने खाना खाया था? डिड दे टेक फूड। क्या उन्होंने क्रिकेट खेला था? डिड दे प्ले क्रिकेट। क्या हमने पढ़ाई की थी? डिड वी स्टडी। क्या हमने गाने सुने थे? डिड वी लिसन सॉन्ग्स। क्या हमने फोन चलाया था? डिड वी ऑपरेट सेल फोन।
अब देखिए इंट्रोनेगेटिव की बात करते हैं जिसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। क्या मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना खाया था, मैंने नहीं खाया था, क्या मैंने खाना खाया था, क्या मैंने खाना नहीं खाया था। तो क्या मैंने खाना नहीं खाया था, तो डिडंट आई टेक फूड, डिडंट आई टेक फूड। आई टुक फूड, मैंने खाना खाया था। आई डिडंट टेक फूड, मैंने खाना नहीं खाया था। डिड आई टेक फूड, क्या मैंने खाना खाया था। डिडंट आई टेक फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया था। ये था आई के साथ प्रैक्टिस। आई के साथ प्रैक्टिस किया हमने पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, इंटरोगेटिव सेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस। हमने चारों सेंटेंसेस देख लिए, पॉजिटिव से लेके इंटरोगेटिव नेगेटिव तक हमने देख लिए। ठीक है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट पास्ट में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड इंडेफिनिट पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। और पास्ट में है खाया था, खाया था आ रहा है देखिए, या था, ये थी, ये थे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट जो मैंने कहा था रिसेंट पास्ट है, तो उसमें था वर्ड नहीं है। उसमें क्या है, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट सिंपल में क्या है, खाया था, लिखा था, उठा था, दौड़ा था, सोया था, रोया था, धोया था, वट एवर द वर्ड इज देयर। ठीक है, तो था आएगा उसमें। ठीक है, तो हमने बात की थी मैंने खाना खाया था, आई टुक फूड। सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, आई टुक फूड। मैंने नहीं खाया था, आई डिडंट टेक फूड। क्या मैंने खाना खाया था, डिड आई टेक फूड। और क्या मैंने खाना नहीं खाया था, डिडंट आई टेक फूड। अगर देखिए सब्जेक्ट यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, इट डजंट मैटर दैट वॉट एवर द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट मेक्स नो डिफरेंस। यू हो, वी हो, दे हो। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया था तो आई टुक फूड, तुमने खाया था तो यू टुक फूड, हमने खाया था तो वी टुक फूड, उन्होंने खाया था तो दे टुक फूड। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिडंट टेक फूड। तुमने नहीं खाया था, यू डिडंट टेक फूड। हमने नहीं खाया था, वी डिडंट टेक फूड। उन्होंने नहीं खाया था, दे डिडंट टेक फूड। ठीक है, अगर बात करें क्या मैंने खाना खाया था, तो डिड आई टेक फूड। क्या तुमने खाया था, डिड यू टेक फूड। क्या हमने खाया था, डिड वी टेक फूड। क्या उन्होंने खाया था, डिड दे टेक फूड। ठीक है, अगर हम बात करें क्या मैंने खाना नहीं खाया था, तो डिडंट आई टेक फूड, डिडंट आई टेक फूड, या डिडंट आई टेक फूड, या डिड आई नॉट टेक फूड। ग्रामेटिकली बोलेंगे तो डिड आई नॉट टेक फूड या डिडंट आई टेक फूड। क्या तुमने खाना नहीं खाया था, डिडंट यू टेक फूड। क्या तुमने गाना नहीं सुना था, डिडंट यू लिसन द सॉन्ग। क्या तुमने फोन नहीं चलाया था, डिडंट यू ऑपरेट द फोन। क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, डिडंट यू गो टू स्कूल। क्या तुमने गाली नहीं दी थी, डिडंट यू अब्यूज। क्या तुमने सोचा नहीं था, डिडंट यू थिंक। क्या तुम खेले नहीं थे, डिडंट यू प्ले। क्या तुम सोए नहीं थे, डिडंट यू स्लीप। क्या तुम रोए नहीं थे, डिडंट यू क्राई या डिडंट यू वीप। गाइस सेंटेंस ऐसे बनने वाले हैं, देखिए आप थोड़ा दिमाग चलाइए अपना यार। सिर्फ वीडियोस देखने मात्र से आपको कुछ नहीं होगा। वीडियो देखिए और वीडियो में जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्पीकर। परफेक्ट स्पीकर नहीं बन सकते। एक बात ध्यान रखिएगा, एवरी स्पीकर, एवरी ग्रेट स्पीकर वॉज अ ग्रेट लिसनर इन हिज पास्ट। हर एक अच्छा वक्ता अपने पास्ट में क्या था, अच्छा श्रोता था। तो अगर आप अच्छे लिसनर है तो आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, देयर इज नो डाउट, इट्स डाउटलेस। बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तो बोलना आपको। तो क्या तुमने खाना नहीं खाया था, डिडंट यू टेक फूड। क्या हमने खाना नहीं खाया था, डिडंट वी टेक फूड। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया था, डिडंट दे टेक फूड। कोई फर्क नहीं है, वही सेंटेंस है। आई टेक फूड, सॉरी आई टुक फूड। पास्ट की बात करें सेकंड फॉर्म, आई टुक फूड, आई डिडंट टेक, डिड आई टेक, डिडंट आई टेक। यू टुक, यू डिडंट टेक, डिड यू टेक, डिडंट यू टेक। वी टुक, वी डिडंट टेक, डिड वी टेक, डिडंट वी टेक। दे टुक, दे डिडंट टेक, डिड दे टेक, डिडंट दे टेक। अब बात करते हैं अपन सिंगुलर सब्जेक्ट की। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट और नेम। देखिए अगर ही हो आपके पास तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रेजेंट की तरह इसमें नहीं है कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी या एस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्ट्रक्चर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वही स्ट्रक्चर रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, जैसे ही स्पोक चाइनीज, उसने चाइनीज बोली थी। ही स्पोक चाइनीज। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, टू स्पीक सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, देखिएगा, है ना। सेकंड फॉर्म तैयार नहीं की तो आप सोच नहीं सकते यू कैन नेवर सपोज टू स्पीक दिस लैंग्वेज, बिकॉज वर्ब्स आर द बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की जो बैकबोन है वो वर्ब्स है।
तो वर्ब्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप हाफ ऑफ द लैंग्वेज यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप वर्ब्स तैयार कर लेते हैं तो। और अगर जिन लोगों ने मेरे वर्ब्स का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है जिसमें वर्ब्स के बारे में पूरी जानकारी, एंटायर इंफॉर्मेशन दी हुई है, और उसमें मैंने 200-300 वर्ब्स भी आपको दिए हैं सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के साथ। तो आप जाके तैयार कर सकते हैं, आप जाके याद कर सकते हैं, ठीक है। और वर्ब को याद कैसे करना है वो भी मैंने उसमें बताया आपको, तो वर्ब भी आप उसमें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ही स्पोक चाइनीज, उसने चाइनीज बोली थी, मैंने बोली थी तो आई स्पोक चाइनीज, तुमने बोली थी तो यू स्पोक चाइनीज, हमने बोली थी तो वी स्पोक चाइनीज, उन्होंने बोली थी तो दे स्पोक चाइनीज, लड़की है तो शी स्पोक चाइनीज। और अगर कोई नाम है, जैसे मैंने कहा पंकज, तो पंकज स्पोक चाइनीज, पंकज स्पोक चाइनीज, पंकज ने चाइनीज बोली थी। देखिए 2 सेंटेंस बनते हैं, मैंने इंग्लिश बोली थी, मैंने इंग्लिश में बोला था, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश बोलना, तो इंग्लिश में बोला है तो आई स्पोक इन इंग्लिश, आई स्पोक इन इंग्लिश, या ही स्पोक इन चाइनीज, उसने इंग्लिश चाइनीज में बोला था तो ही स्पोक इन चाइनीज, और चाइनीज बोली थी तो ही स्पोक चाइनीज। अगर उसने चाइनीज नहीं बोली थी तो ही डिडंट स्पीक चाइनीज। वापिस फर्स्ट फॉर्म होगी, मैंने कहा था सेकंड फॉर्म का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनेट पास्ट के पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में वापिस वो क्या हो जाती है फर्स्ट फॉर्म। तो ही स्पोक चाइनीज पॉजिटिव सेंस था, ही स्पोक चाइनीज। अब आगे नेगेटिव सेंस, तो उसमें क्या रहेगा, ही डिडंट या डिडंट, ही डिडंट स्पीक चाइनीज या ही डिडंट स्पीक चाइनीज। क्या उसने चाइनीज बोली थी, अब क्वेश्चन कर रहे हैं आप, क्या उसने चाइनीज बोली थी, तो डिड ही स्पीक चाइनीज। आप क्या एक कॉमन चीज नोट कर रहे हैं इसमें, जो भी हम टेंस पढ़ रहे हैं उसमें कॉमन चीज है, क्या आप नोट कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हेल्पिंग वो पहले आ रही है, प्रेजेंट में डूडे जा रहा था, सिंपल प्रेजेंट में डूडे जा रहा था, और कंटिन्यूस में इजम आ रहा था, परफेक्ट में हैजेव आ गया था, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, हैजेव आ गया था। अब पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट पास्ट में क्या आ रहा है, डिड आ रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूस में कुछ और आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंस में पहले क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो क्या उसने चाइनीज बोली थी, तो डिड ही स्पीक चाइनीज। क्या उसने चाइनीज नहीं बोली थी, तो पहले क्या करेंगे अपन, डिडंट ही स्पीक चाइनीज, डिडंट ही स्पीक चाइनीज। क्या उसने चोरी नहीं की थी, चलिए बनाइए देखें, क्या उसने चोरी नहीं की थी, यही सेंटेंस है। डिडंट ही स्टील, डिडंट ही स्टील, स्टील, स्टॉल, स्टोलन, स्टीलिंग, टू स्टील। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करनी ही पड़ेगी, देखिएगा ना, इससे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आप इसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं मेरे को, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे डिडंट ही स्पीक चाइनीज। तो क्या उसने पैसे नहीं चुराए थे, तो डिडंट ही स्टील द मनी। क्या उसने बर्तन साफ नहीं किए थे, तो डिडंट ही क्लीन्स द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स या डिशेस, डिशेस बोल सकते हैं, यूटेंसिल्स बोल दो ना, दोनों बर्तन ही होते हैं। तो डिडंट ही क्लीन यूटेंसिल्स। क्या उसने झाड़ू नहीं लगाई थी, डिडंट ही ब्रूम द फ्लोर। क्या उसने पोछा नहीं लगाया था, डिडंट ही मॉप द फ्लोर। क्या उसने मुझसे बात नहीं की थी, तो डिडंट ही टॉक टू मी। क्या उसने मुझे नहीं बताया, डिडंट ही टेल मी। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, डिडंट ही टेल यू। क्या तुमने मुझे नहीं बताया, डिडंट यू टेल मी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, डिडंट आई टेल यू। समझ आ रहा है, सारे सेंटेंस सेम है, बस थोड़ा सा इनको अपने जहन में उतारने की जरूरत है। फील द इंग्लिश, इंग्लिश को फील करेंगे तभी इंग्लिश बोल पाएंगे। ऐसे इरिटेट हो गया आप है ना कि ये क्या चल रहा है यार, जल्दी से खत्म हो जाए वीडियो, तो मैं बस छोड़ के चलूं यहाँ से, है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। इंटरेस्ट लोगे ना आप, तब तक इस वीडियो को लास्ट तक आपका देखने का मन नहीं करेगा कि यार आगे क्या होने वाला है। मैं पूरा वीडियो देखूंगा और पूरा वीडियो देख के प्रैक्टिस भी करूंगा, तब तक आपका कोई मतलब नहीं इस वीडियो को देखने का, है ना। तो गाइज आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, समझ में ना आए 2 बार देखना है, 3 बार देखना है। अगर आप वीडियो बार बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि यहां पे जब इनपुट होता है तो आउटपुट भी होता है। जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट जरूर होगा। तो जितना आप सुनोगे इंग्लिश को उतना आपका बोलने का मन करेगा। द मोर यू लिसन द मोर यू विल ट्राई टू स्पीक, उतना ही आप बोलने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, वीडियो को समझने की कोशिश करनी है। फील द वीडियो, फील द इंग्लिश, फील द नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ही स्पोक चाइनीज, ही डिडंट स्पीक चाइनीज, डिड ही स्पीक चाइनीज, डिडंट ही स्पीक चाइनीज। चलिए एक सेंटेंस पूछता हूं मैं आपसे, लड़की की बात करते हैं। उसने कपड़े धोए थे, उसने कपड़े धोए थे। चलो धोना क्या होता है, वॉश होता है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, बना दीजिए।
शी वॉश्ड क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए थे, शी वॉश्ड क्लॉथ्स, नहीं धोए थे, शी डिडंट वॉश क्लॉथ्स। अब वापस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं होती। तो शी डिडंट वॉश क्लॉथ्स, क्या उसने कपड़े धोए थे? तो डिड शी वॉश क्लॉथ्स, क्या उसने कपड़े नहीं धोए थे? तो डिडंट शी वॉश क्लॉथ्स, डिडंट शी वॉश क्लॉथ्स। उसने मुझे बताया था, उसने मुझे बताया था, पॉजिटिव सेंस है, सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो शी टॉल्ड मी, टेल, टॉल्ड, टॉल्ड, टेलिंग, टू टेल। मुझे पता आपको दिक्कत आने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म में आने वाली है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन हो जाएगा ना। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इफ यू वांट इट, अगर आप चाहते हो तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट। ओके, प्रैक्टिस करते जाओ, कोई भी डाउट हो, आई एम हियर विद यू, आई एम एनी टाइम रेडी टू हेल्प यू। You just ask me any question in the comment box, I will definitely reply it. पक्का आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, तुरंत मिलेगा, है ना। आई एम हियर विद यू, आई एम हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी। आप तो बस प्रैक्टिस करते जाइए, इंग्लिश सिखाने का काम मेरा है। गाइस देखिए, मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस, आपको कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा जिसपे आपको बिल्कुल सीक्वेंस से डे फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको क्लासेस मिलती जा रही है। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं। बाकी इसी कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लासेस मिल रही हो, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहां पे आपको डे फर्स्ट से लेकर डे 90 तक क्लासेस मिलेगी और आगे भी क्लासेस मिलती रहेगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ओके गाइस, तो मैंने कहा था उसने मुझे बताया था, तो सी टोल्ड मी, मुझे नहीं बताया था, सी डिडंट टेल मी, सी डिडंट टेल मी। क्या उसने मुझे बताया था? डिड शी टेल मी। और क्या उसने मुझे नहीं बताया था? डिड शी टेल मी। हो गया, डिड शी टेल मी। देखिए प्रैक्टिस हो करते हैं। उसने जैसे आप खाना पकाया था, उसने खाना पकाया था, तो शी कुक्ड फूड। देखा, इसमें कोई भी क्लास की तैयारी करके नहीं आता हूं, है ना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं दिल से पढ़ा रहा हूं, है ना। जो मेरे को फील हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। तो हो सकता है कई बार मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया तो थोड़ा टाइम लग सकता है ना, इट विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो कोई भी चीज मैं तैयार करके या रट के या कोई पेज लेके नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, जो फील कर रहा हूं वही आपको बताते जा रहा हूं, बस बात करता हूं। इसके अलावा कोई तैयारी नहीं है मेरी, ठीक है। तो मैंने कहा उसने खाना पकाया था, तो सी कुक्ड फूड। कुक्ड, कुकिंग टू कुक, सी कुक्ड फूड। उसने खाना नहीं पकाया था, तो सी डिडंट कुक फूड। देखिए वापस फर्स्ट फॉर्म हो गई, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, इंग्लिश में सेकंड फॉर्म इज यूज्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड ओनली इन द इंडेफिनिट पास्ट इन द पॉजिटिव सेंस। सिर्फ पॉजिटिव सेंस में ही सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव में है उसने खाना नहीं पकाया था, तो सी डिडंट कुक फूड। क्या उसने खाना पकाया था? तो डिड शी कुक फूड। और क्या उसने खाना नहीं पकाया था? तो डिडंट शी कुक फूड, ठीक है। अभी हम किसी नाम की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी। देखिए मैच की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कल कोई मैच खत्म हुआ उसमें विराट ने सेंचुरी लगा दी, तो विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी, तो विराट कोहली स्कोर्ड 100, या विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच। स्कोरिंग टू स्कोर, इजी है। विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच, और विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं लगाई थी, तो विराट कोहली डिडंट स्कोर अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच। क्या विराट ने सेंचुरी लगाई थी? तो डिड विराट कोहली स्कोर अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच। और क्या विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं लगाई थी? तो डिड विराट कोहली स्कोर अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच। ओके गाइस, स्टार्टिंग से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। जैसे मैंने कहा मैं दौड़ा था। चलिए बात करते हैं, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, गो, वेंट, गॉन, गोइंग टू गो। आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गया था। बनाइए, देख क्या रहे, बनाइए फटाफट। आई डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सीधा गो कर दीजिए, नेगेटिव में डिड लगा दीजिए। तो आई डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, आई डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था? तो डिड आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। और क्या मैं नहीं गया था? डिडंट आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तुम गए थे तो यू वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, नहीं गए थे यू डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या तुम गए थे? डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या तुम नहीं गए थे? डिडंट यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। हम मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो वी वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। हम नहीं गए थे तो वी डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या हम मॉर्निंग वॉक पे गए थे? डिड वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या हम नहीं गए थे? तो डिडंट वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। वे लोग गए थे तो दे वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, वे नहीं गए थे, दे डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या वे गए थे? डिड दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या वे नहीं गए थे? डिडंट दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब बात करते हैं सिमिलर सब्जेक्ट की। मैंने कहा उसने फोन खरीदा था, तो ही बॉट अ न्यू फोन। बॉट, बाई, बॉट, बाइंग टू बाई। ही बॉट अ न्यू फोन। नहीं खरीदा तो ही डिडंट बाई अ न्यू फोन। बाई हो जाएगा बॉट का बाई, वापस फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंस आ गया तो फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव सेंस है तो सेकंड फॉर्म। तो ही बॉट अ न्यू फोन। नहीं खरीदा तो ही डिडंट बाई अ न्यू फोन। क्या उसने नया फोन खरीदा है? तो डिड ही बाई अ न्यू फोन। क्या उसने नहीं खरीदा है? तो डिडंट ही बाई अ न्यू फोन।
लड़की है, मैंने कहा उससे स्कूटी खरीदी है तो सी बॉट, या परचेज बोल दो, परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड, परचेजिंग, टू परचेज, तो सी परचेज्ड स्कूटी। नहीं खरीदी है तो सी डिडंट परचेज स्कूटी, परचेज्ड वापस परचेज हो गया, सी डिडंट परचेज स्कूटी। क्या उसने स्कूटी खरीदी है, डिड शी परचेज स्कूटी, और क्या उसने नहीं खरीदी तो डिडंट शी परचेज अ स्कूटी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं नाम की, जैसे आपने कहा कि शाहरुख खान ने अच्छी एक्टिंग की थी, तो शाहरुख खान एक्टेड वेरी वेल, शाहरुख खान एक्टेड वेरी वेल। और बिल्कुल अच्छी नहीं की थी तो शाहरुख खान डिड नॉट एक्ट वेरी गुड एट ऑल, शाहरुख खान डिड नॉट एक्ट वेरी गुड एट ऑल, बिल्कुल नहीं की थी। क्या उसने अच्छी एक्टिंग की थी तो डिड शाहरुख खान एक्ट वेल, एक्ट हो जाएगा वापस, ठीक है, डिड शाहरुख खान एक्ट वेल इन द मूवी। और क्या नहीं किया था तो डिड शाहरुख खान एक्ट वेल इन द मूवी। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना काफी है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहे। एंड वीडियो को अंत तक देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो गाइस, तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय।